हम अपने कार्य के द्वारा स्वयं के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करने वाले होते हैं। हम यदि अपने कार्य में अनुशासित हैं, डिसिप्लिन के अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, सुबह जब पहुंचना है उस समय पहुंच रहे हैं और शाम को जब ऑफिस से या व्यापारिक प्रतिष्ठान से पुनः घर की ओर आना है तब भी उस समय को निर्धारित करके पहुंच रहे हैं, तो जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो लोग हमको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उनके मन में हम एक अलग तरीके की छवि स्वयं की बिठाने वाले होते हैं और स्वयं को भी एक अलग खुशी देने वाले होते हैं। आप कभी किसी फ्रस्ट्रेशन के लेवल के साथ में चल रहे हैं कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, उसी दिन अपने जीवन में अनुशासन की प्रक्रिया को सिर्फ 2 दिनों के लिए अपना कर देख लीजिए। आप यदि सुबह 8 बजे अपने कार्यालय की ओर पहुंचते हैं या फिर व्यापारिक प्रतिष्ठान की ओर पहुंचते हैं, प्रयास करें कि आज 7:55 पर पहुंचना होगा या फिर 8 बजे का समय है और रोज 8 तक पहुंचते हैं। एक दिन समय पर पहुंचते ही जो खुशी मन के भीतर मिलती है, जब बहुत ही कम लोग वहां पर मौजूद होते हैं, तो वहां से जो ऊर्जा का भाव निकल कर आता है वो बहुत अलग होता है। जब आप सुबह जल्दी उठें और अपनी बालकनी से झांकें या फिर बाहर की ओर जाकर देखें, बहुत कम लोग जागृति की ओर हैं। एक यूनिकनेस भीतर तक फील होने की शुरुआत होती है। ठीक इसी तरह से कोई भी कार्य आपको दिया गया, आपने उसे टाला नहीं, ये सोचा कि इसको समय से पहले पूर्ण करना है। जब ये चेतना मन के भीतर स्थापित होती है तो व्यक्ति पूरी ही ऊर्जा के साथ में उस कार्य की ओर लग जाता है। जैसे ही समय के साथ में वो कार्य पूर्ण हुआ, आपको न बहाना ढूंढने की आवश्यकता होगी, न ही हमको अपने साथ में फ्रस्ट्रेट होने की रिक्वायरमेंट होगी। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि 2 बातें सुनने को मिल सकती है। जो फायदा उस समय की बद्धता के साथ में सामने निकल कर आता है, उसकी खुशी बहुत अलग और भीतर तक समाहित होती चली जाती है। और वहीं से आप देखें कि जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, जो विकराल रूप ले लेती है और हम कहीं पर भी उनको समझने की ओर नहीं जा पाते, वहां से भी हमारे लिए एक बेटरमेंट निकल कर आने वाला होता है। ये लोगों ने कई बार महसूस किया है कि जैसे ही एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के अंदर सिस्टमेटिक अप्रोच में दिवस की शुरुआत होती है, कामकाज की ओर जाते हैं, वहां से खुशियां अलग होती हैं और वहीं से व्यक्ति अपनी संभावनाओं को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है। तो आप देखिए, शाम को 6 बजे तक आप कार्यालय में काम करते हैं। एक दिन जब सब लोग निकल जाएं और 1 घंटे तक एक्स्ट्रा वर्क हम करके देखें, व्यापार में पूरे तरीके से थकान हो चुकी है, प्रोजेक्ट के साथ में लगभग पूर्णता मौजूद है, हम उस कार्य को कल पर टालने की ओर जा रहे हैं, वहीं खुद को आप एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि नहीं, इस कार्य को हम टालेंगे नहीं, आज ही पूर्ण करके दम लेंगे। वहीं से जो हमने अपने कैलिबर की पोजीशन थी उसको एक अलग लेटर दे दिया और खुद को भी संतुष्टि देते चले गए। ये प्रक्रियाएं सारी ही भीतर के अंतरतम के साथ में जुड़ी हुई है, खुशियों के साथ में जुड़ी हुई है और खुद को व्यवस्थित करने के साथ में जुड़ी हुई है। जब तक हम अव्यवस्थित हैं, स्थितियों को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस दिन हम व्यवस्थित हो जाते हैं, हम स्वयं को मैनेज करने की एक अलग अप्रोच के साथ में होते हैं, जहां कार्यों को मैनेज करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो वैसे ही डिसिप्लिन के साथ में चलते चले जा रहे हैं। हम यहाँ 4 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर शनि प्रदोष व्रत आज के इस दिवस में रहेगा। शनिवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, साथ में ही पुष्य नक्षत्र की स्थितियां आज सूर्योदय कालिक आधार के साथ में रहने वाली होंगी। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में यहाँ लोगों को साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। उनको बारंबार इंस्ट्रक्ट करने से बचने का प्रयास आप यहाँ ज़रूर करें। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर छोटी छोटी परेशानियां जो बारंबार सता रही थी, वो पुनः सामने आने वाली नहीं रहे। नियंत्रण कैसे अपने खान पान पर रखा जा सकता है, वो पूरी ही प्रक्रियाएं अपने साथ में आप अपना कर चलने का प्रयास जरूर करें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव बने रह सकते हैं।
उनसे दूर रहने के लिए आप अपने कामकाज में जुटे रहने के साथ जो भी बात आपको कही जा रही है और जो तनाव को परोस रही है, उससे कैसे दूर रहा जा सकता है, कैसे हम अपनी इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चल सकते हैं। जब कामकाज में व्यवस्थित तौर पर लगे हुए हैं, अगला जबरदस्ती सुना रहा है तो क्या किया जाए, इसी फॉर्मूला को अपनाकर आगे बढ़ा जाए। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, इस बात को आप ख्याल रखें। स्वप्रबंधन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेखन संबंधी कामकाज में ये दिवस ठीक कहा जा सकता है। ऋण देने और लेने से यहाँ पर बचिएगा। तो वहीं माता और पिता के साथ में संबंधों में किसी भी तरीके का तनाव सामने निकल कर नहीं आए, इस बात पर भी आपको गौर करने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में इस वीकेंड की अप्रोच के साथ में भी भाग दौड़ बनी रह सकती है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो वहीं जो भी रुचिकर कार्य है उनके साथ में जुड़ने की आवश्यकताएं हैं। सुबह सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए आप यदि किसी भी रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी खुद को बहुत गहराई से लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आपसे हम ये निवेदन प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि जो खर्चे आपको बारंबार परेशान कर रहे थे, वहां पर भी आज नियंत्रण लग सकता है। निराशाओं के भाव दूर दूर तक भी साथ में नहीं है। ऑटोमोबाइल संबंधी सेक्टर के साथ में या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी सेक्टर स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। आप किसी भी नई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं तो वहां पर भी अपनी पूरी ऊर्जा को संप्रेषित करके आप रखिएगा। भाइयों का सहयोग अपेक्षित तौर पर है, जो मन में अपनत्व के भाव को बढ़ाएगा। और जब भी मन में अपनत्व बढ़ता है, व्यक्ति ऊर्जा के साथ में व्यवस्थित होता चला जाता है। थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी समस्याओं का आज आप ख्याल रखने वाले हों तो वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज या कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, आप किसी भी नएपन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी गहराई से अपने लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन महसूस करने वाले रहेंगे। आध्यात्मिक चिंतन भीतर तक मौजूद रहने वाला है। चित्त की चेतनाओं का विस्तार किस तरह से हो सकता है, इसके लिए यहाँ मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट या फिर ध्यान की किसी भी अन्य प्रक्रिया के साथ में आप जुड़े रहे हैं, वहां पर भी गंतव्यशील लगातार आप रहिएगा। गृहस्थ का सहयोग यहाँ भरपूर तरीके से व्याप्त है। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं असीम आधार दर्शा रही हैं। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में आप किसी भी तरीके के लीकेज को महसूस कर रहे हैं, उसको किस तरह से रोका जा सकता है, इस प्रक्रिया को अपने साथ गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास करें। दूसरे आधार पर आप ये देखें कि जो वाणी संबंधित कामकाज में लंबे समय से परेशानियां बनी हुई थी, किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने का वो बेस हासिल नहीं हो पा रहा था जिसकी आवश्यकता थी, आज एक प्रयास विश्वास के साथ में किया जाए तो वहां से सारगर्भित आधार निकल कर आ सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में मन मुटाव बने हुए थे और हम एक सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में है कि अगला ही आदमी गलत है, हम सही हैं, और उसी विचारधारा के साथ में इंटरनल क्लैशेस बढ़ते चले जा रहे हैं जो उस व्यक्ति से मिलते ही रिएक्टिव हो जाते हैं। आज ऐसी प्रक्रियाओं से आप बचने का प्रयास करें। निवेदन है कि आप रिसर्च संबंधी कामकाज, भूगर्भीय व्यवस्था के अध्ययन संबंधी कामकाज या फिर एजुकेशन के सेक्टर स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी चुनौतियां सामने आ रही है उनसे पार पाने के लिए अपनी दक्षता का इस्तेमाल आप पूर्ण रूपेण करते हुए चलिएगा। तो वहीं जो भाग्य का सहयोग है वो ठीक ठाक स्तर के ऊपर आपके साथ मौजूद रहने वाला है। स्वप्रबंधन पर बहुत ज़्यादा गौर करें। तो वहीं ये याद रखा जाए कि जो अनुभव आज मिलेंगे उन अनुभवों को कामकाज में हाथों हाथ लेना ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक आपके लिए रहेगा। यहाँ हम मिथुन राशि के जातकों से निवेदन करना चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच पूर्णतया आप अपने साथ में बनाकर रखने वाले रहिएगा, उसमें कहीं पर भी कोई कमी आने नहीं पाए, ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आज आसानी से प्रक्रियाधीन हुआ जा सकता है। वहीं कर्क राशि,
प्रथमतया आत्मविश्वास में यहां पर भरपूर तरीके से आपके लिए वृद्धि है। साथ में ही आप इस बात पर भी गौर करें कि जो भी लोग अभी तक आपके विद्रोह में थे, अब वो धीरे धीरे पक्ष में आते चले जा रहे हैं। आपने किसी भी नई जगह अपनी ज्वाइनिंग को रखा था, लोग अभी तक संशय के साथ में देख रहे थे, किंतु अब आपके व्यवहार को जान गए हैं, आपके कार्य कौशल को जान गए हैं, आपकी मृदुभाषिता से परिचित हैं, तो वहीं से उनका एक जो मेंटल एटीट्यूड है वो चेंज होने लगता है और वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक कंफर्ट देता है। वो अप्रोच आज आपके साथ में बनी हुई है। यहाँ इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़ते हैं, जिस कार्य में स्वयं को ये कहते हैं कि ऐसा तो हम पहले भी कर चुके हैं और आज ये चुनौती कोई नई बात नहीं है, 60 से 70% तक अपने फ्रस्ट्रेशन को हम हटाने वाले हो जाते हैं। ये ताकत आज आपके साथ में मौजूद रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से व्यापार में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। इस बात पर भी आप पूर्णतया गौर करें कि जो रक्त संबंधी विकार लंबे समय से आपको सता रहे थे, उनमें भी अब एक दूरी बनने की संभावनाएं होंगी। यात्राओं को बेहद आसानी से यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं ये याद रखिएगा कि कोई भी कीमती वस्तु आप साथ में कैरी कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंसिव गैजेट आपके साथ में है, उसकी केयर आप किस तरह से कर सकते हैं, ये विचार भी अपने मन में बहुत क्लैरिटी के साथ में रखने का प्रयास आप कीजिएगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया आप इस बात पर गौर करें कि जो मन के भीतर विचारों का लगातार ऊहापोह का आधार चल रहा है, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के साथ गहराई से आप स्वयं को जोड़ते चले जाइएगा। सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। यह निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर हम करना चाहेंगे कि जो अस्थि जनित विकार होते हैं, बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, जो लंबे समय से आपको सता रही थी, उसमें किस तरह से हम ट्रीटमेंट की ओर जा सकते हैं, खुद को एक तरह से कितना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले होंगे, उसको छोड़ने वाले नहीं होंगे। वहीं से व्यक्ति स्वयं के लिए बड़े परिवर्तन लेकर आता है। उस परिवर्तन की आशा और अपेक्षा के साथ में आज आप चलते चले जाइए। वीकेंड की अप्रोच के साथ में कुछ भी नएपन में आप कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, किसी और प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स डेवलप करने के लिए एक कदम आपने आगे बढ़ा दिया है, तो उसको और ज़्यादा प्रिसाइज और सिग्निफिकेंट अप्रोच में लेकर आने के लिहाजा ये दिन बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए कहा जा सकता है। यहाँ हम सिंह राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि न भय व्याप्त होने दें और न ही किसी को भय परोसें। इन दोनों ही बातों से आप याद रखिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से एक बात निकल कर आई, उसने इसके बारे में ये कहा और वो आपके बारे में इस तरह की राय बना रहा था। अंत तो गत्वा वहां से निकलता क्या है? नकारात्मकता, और वो वीकेंड के अप्रोच को कई बार खराब करने वाली होती है। उसे भी आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आप मजबूती चाहते हैं, उसके लिए डिसिप्लिन रूटीन को अपनाकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि जिस भी कामकाज की ओर आप संलग्न होते हैं, लोगों के डिस्ट्रैक्शन से बचने का प्रयास कीजिएगा। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, उनके लिए ये समय विशेष संपूर्णता और सम्मान के आधार लेकर आ रहा है। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया आप ये देखें कि जो यहाँ पर कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, यह दिवस बेहतर है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पर जो एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां है, मन के भीतर की कॉन्फिडेंट अप्रोच को लगातार बढ़ाने वाली रहेगी। इसी के साथ और गहराई से यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ आप ये भी देखें कि कोई भी रियल एस्टेट संबंधी कामकाज है, आईटी फील्ड संबंधी कामकाज है, या फिर आप एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़कर चल रहे हैं, दोपहर के समय में पनपा हुआ आलस्य कार्यों को विद्रोह की ओर लेकर आ सकता है। उससे बचने का प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। और वहीं पर कन्या राशि के जातक इस बात पर भी गौर करें कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी इंटरव्यू कॉल आया, आपके लिए वहां से ऑफर लेटर भी आ चुका है, किंतु मन अभी तक कोई भी गवाही नहीं दे रहा है कि उस ओर बढ़ना है या नहीं। एक बार एकांत में विचार करें, एकांत से
किस तरह की समरसता भीतर से निकल कर आती है और वो ये कहती है कि इस और बढ़ा जा सकता है, या फिर रुक जाते हैं। वहीं पर आप डिसीजन ले लीजिए, उसके बाद में खुद को कंफ्यूज करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा रिग्रेट की अप्रोच जुड़ती चली जाती है। नहीं ज्वाइन किया तब भी रिग्रेट, ज्वाइन कर लिया तब भी ये रिग्रेट कि अब आगे क्या होगा। इन दोनों से ही बचने का प्रयास करें। दांतों से संबंधित तकलीफों से आज खुद को सावधान रखें। और वहीं आपसे निवेदन, टेक्सटाइल संबंधी कार्य के साथ में जुड़ाव है। ये समय अपडेट होने की अप्रोच को आपसे मांग रहा है। आप किसी भी पोजीशन की ओर जाते हैं, ये मूल मंत्र अपने साथ में अपना कर रखिएगा कि हम एडवांस पोजीशंस के साथ में, नई फैशन के साथ में जुड़ने का आधार रचने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, तो अवकाश के इस दिवस विशेष में अगले सप्ताह की प्लानिंग आप कैसे करेंगे, या फिर कितना समय हमको अपने उस क्षेत्र के अंदर देना है। एक्सटेम्पोर के साथ में नहीं चलेंगे, प्रिसाइज कैलकुलेटिव होकर चलेंगे। ये फ्रेम आज आप अपना कर जरूर चलें। वहीं तुला राशि, प्रथमतया यहाँ पर जो संकेत आपको कामकाजी जीवन से मिल रहे हैं उनको पहचानने की आवश्यकताएं रहेंगी और उसी रूपरेखा के साथ में आगे बढ़ने की पूरी ज़रूरत आपके लिए है। यहाँ मानसिक सुख आपके कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है और लोगों के स्नेह के साथ में जुड़ा हुआ है जो आपको प्राप्त हो रहा है। कई बार व्यक्ति अपने कामकाज में संतुष्टि खोजता है, कई बार अर्थोपार्जन के साथ में संतुष्टि को देखता है, किंतु कई बार किसी के लिए कुछ करके भीतर तक की संतुष्टि को देखता है। वो आधार आज आपके साथ में बना हुआ है। ये निवेदन हम करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पर पत्नी या फिर पति पक्ष के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करने की ओर अग्रसर थे, ये समय विशेष वहां पर भी बेहतर इंडिकेशंस के साथ में है। अगले को पूरे मोटिवेशन के लेवल के साथ में जोड़ना और साथ में लेकर चलना, ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपसे ये निवेदन हम प्रमुख तौर पर यहाँ पर करना चाह रहे हैं कि आप यदि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं तो गहराई से उस ओर बढ़ने का एक प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर बेहद आसानी से बढ़ा जा सकता है। वहीं वृश्चिक राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले भाग्य भावस्थ चंद्रमा आपके लिए भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में कर्म की उज्जवल विचारधारा भी लेकर आ रहे हैं। आप यहाँ वीकेंड की इस अप्रोच में थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं, स्वयं को एक नया जोश दे रहे हैं। वो टास्क देकर चल रहे हैं जो लंबे समय से जीवन के भीतर लंबित थी, उन लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं जिनके साथ में कामकाज पूर्ण होता है। आपके साथ में एक टीम है, आप उसे लीड कर रहे हैं, तो आप अकेले वो कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ में उस कार्य की पूर्ति की ओर चल रहा है। एक सिरा भी नाराज होता है, कमजोर होता है या फिर आपसे फ्रस्ट्रेट होता है, उसके मेंटल प्रेशर के अंदर बढ़ोतरी होती है और वो वैसे परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जिसकी वजह से वो जाना गया है। ये सारे ही आधार आज आपको समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहां आपसे हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप यहां मृदुभाषिता के आधार को लेकर चलें, अपनी ऊर्जा को इस तरह से विभक्त करके रखें कि प्रत्येक क्षेत्र में उजाला बना रहे। घर परिवार है तो उनके साथ में भी मोटिवेशन का एक लेवल है, स्वयं को भी सेल्फ मोटिवेशन के साथ में लेकर चल रहे हैं, जो लोग साथ में हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं। यही दिवस की संपूर्णता है जो अनुशासन लेकर आती है, भीतर एक तरह से आनंदित करने वाला माहौल लेकर आती है। माहौल किसी कामकाज की ओर नहीं चलता, माहौल किसी एक क्षेत्र विशेष के साथ में नहीं चलता, माहौल प्रत्येक क्षण भीतर की संभावनाओं के साथ में चलता है। और वहां जब हम पूरे तरीके से ब्लिसफुल अप्रोच के अंदर हैं तो प्रत्येक जगह की स्थितियां पॉजिटिव होती चली जाती हैं। वहीं पर आप ये भी देखें कि जो आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं वहां पर भी ये दिवस विशेष एक पॉजिटिविटी को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहाँ मन के भीतर के अज्ञात भय से विजय पाने की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में अपना कर रखने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन के अंदर भले ही कोई व्यक्ति आपको रिएक्टिव करके चल रहा है, कैसे उससे दूर रहा जा सकता है, कैसे हम अपने भीतर तक जो एक तरह से आनंद का माहौल है वो लेकर आ सकते हैं। और यहाँ रुपए पैसे के प्रमुख लेन देन से आपको बचना चाहिए। निवेदन करना चाहेंगे कि जिस भी व्यक्ति विशेष से हम प्रोफेशनल साइड में मुलाकात कर रहे हैं उससे मुलाकात के पहले अपने कामकाज का होमवर्क
पूरे तरीके से रहे। कन्विंस करने के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा भरे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, कई बार स्टैट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वो यदि साथ में है तो भाषा और मुखर और प्रखर होकर अगले व्यक्ति को पूर्णतया अधिकार के साथ में जोड़ने वाली होती है। और उसी आधार के साथ में आज आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाना जरूरी है, किंतु नहीं कहाँ कहना है इस बात को भी याद रखना जरूरी है यहाँ पर। वहीं संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी जो चिंताएं बनी हुई थी, आज वहां एक दूरी बन सकती है। इसी के साथ वायु जनित विकारों से आप सावधान रहिएगा। जो दान पुण्य की महिमा जीवन के भीतर तक जुड़ी होती है, आज उसको गहराई से आत्मसात आप करके चलने वाले रहें। यहाँ प्रदोष व्रत की आप यदि शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी धनु राशि के जातकों के लिए जिन्हें 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा है, आप यहाँ प्रदोष व्रत की शुरुआत करने वाले शनिवार के दिवस विशेष से हो सकते हैं। सूर्य उपासना को भी निरंतर अपने जीवन क्रम का आधार बनाकर आप चलिएगा। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ रहेगी, किंतु लोगों का सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। आत्मविश्वास आज आपका प्रमुख अस्त्र है और साथ में ही जो आप लोगों के साथ में जुड़ाव रखना चाह रहे थे अलग तरीके से एक यूनिकनेस के साथ में, आज उसकी रचनात्मकता भी आपके साथ में बनी रहेगी। यहाँ अपने घर परिवार के साथ में समय बिताना या फिर कोई भी महत्वपूर्ण तोहफे की तरफ लेकर जाना कई बार खुशियों को एक अलग स्तर के साथ में लाने वाला होता है। हम अपनी बातों के साथ में पूरे तरीके से जुड़ाव महसूस करते हैं, किंतु कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जहां से स्मृतियां हमेशा जुड़ी रहती है। आप उसके साथ में भी यहाँ लगातार चलिएगा। कई बार हम मन के भीतर ये विचार करके जाते हैं कि आज उनको ये कहेंगे, इस तरह से वो चलें, किंतु कई बार ये भी विचार हो सकता है कि एक पॉइंट सामने रखेंगे और अगले से सुनते चले जाएंगे। इस विचारधारा के साथ में आप गहराई से चलने का प्रयास करें तो वहीं पर शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष विदेश संबंधी कार्यों में, आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में नयापन लेकर आ रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता बनी रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो वहां पर ये समय आपको इवॉल्व करने वाला होगा। कई बार रिलेशन से डिमांड निकल कर आती है, फैसिनेशन निकल कर आती है। कई बार हमारे अवगुणों को इस तरह से उस रिलेशन के माध्यम से सामने रखा जाता है कि हम अपनी पूरी ही सोच को अलग तरीके का विस्तार दे देते हैं और उसके साथ में चलते हुए ही स्वयं को एक तरह से ऊर्जावान करने वाले होते हैं। ये आधार आपके साथ में आज गहराई से बना हुआ है। वहीं आपको ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि छोटी छोटी बातों से जो मन मुटाव बारंबार पनप रहे थे उससे दूर रहें और इसी के साथ में इस बात को भी अपने मन के भीतर समाहित करके रखने का प्रयास आप कीजिएगा कि जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं उनके मंतव्य यदि स्पष्ट हैं तो उनको कितना गहराई से जीवन में जगह देने का आधार लेकर चलना है, वो पूरी ही प्रक्रिया अपने साथ में आप जरूर जोड़िएगा। कुंभ राशि, प्रकृति के स्पंदन को महसूस करने का प्रयास यहां आप जरूर करें। इसी के साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखें। छोटी छोटी बातों से जो मनमुटाव निकल कर आ रहे थे उससे दूरी बनाकर रखिएगा। जो भी बात कहें उसमें मजबूती बनी रहे और फैक्टफुल अप्रोच भी रहती है तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भाग्य का सहयोग आपको लगातार प्राप्त हो रहा था, आज उसमें कमी है तो कहीं पर भी मन महसूस कर खुद को परेशान करने की ओर जाने से आपको बचना चाहिए। आपसे एक प्रमुख निवेदन ये भी हम करना चाह रहे हैं कि जो इस समय अंतराल के अंदर शत्रु पनपे हुए थे, जो बारंबार आपकी सोच के ऊपर हावी हो रहे थे, वहां से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, वहां से कैसे एक इत्मीनान के साथ चला जा सकता है बिना उन्हें कुछ जवाब दिए, ये भी आधार आज आपको साथ में रखना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निवेश से आप बचें। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की स्थितियां सामने आ रही है, आपको लग रहा है कि उस ओर बढ़ जाना चाहिए, किंतु मन ये कह रहा है कि अभी एक बार निर्णय से पहले रुकते हैं, जीवन के परामर्शदाताओं से बात करते हैं, जल्दबाजी नहीं रखेंगे। ये प्रक्रिया भी आप गहराई से अपने साथ में अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं मीन राशि,
जो भी कामकाज आपकी क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए हैं वहां बेटर प्रोस्पेक्ट निकल कर आने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग यहां मौजूद है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो लोगों के साथ आपकी सहजता बननी चाहिए वो भी यहां पर रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में बड़ा निर्णय ले लिया है, लोग विद्रोह के अंदर हैं किंतु आप अपने समर्थन के अंदर हैं, वहीं से विजय की आधारशिला आप रखने वाले होंगे। प्रकृति के साथ में जुड़ने का प्रयास करें और उसी से मन के भीतर की ऊर्जा और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। दांतों से संबंधित तकलीफों से, साथ ही साथ में मस्क्यूलर पेन से सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। जबरदस्ती के वहम से आजाद रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी। और वहीं एजुकेशन की लाइफ में पुनः आप सक्रिय होना चाह रहे हैं तो वहां पर भी अपने मंतव्य को स्पष्ट करके आप चलते चले जाइएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी समय बीतेगा वो मन की विचारधारा को और ज्यादा निर्मल करने वाला होगा। आध्यात्मिक चिंतन गहराई से आपके लिए मौजूद रहने वाला है। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में, शब्दों के चुनाव में आप बहुत ज्यादा मृदुभाषिता को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं लेखन संबंधी कामकाज में यह समय विशेष आपके लिए ऊर्जा के संप्रेषित आधार देने वाला रहेगा। इसी के साथ ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि संतान पक्ष हो या फिर माता पिता, भाइयों के साथ या फिर मित्रों के साथ जो भी समय बीते वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में रहे तो वहीं से और ज़्यादा बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। तो ये था 4 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।